शिव जी जो इस ब्रह्मांड से भी पहले थे और इसके नष्ट होने के बाद भी रहेंगे। भागवत पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से कालकूट नाम का एक भयानक विष निकला था। विष इतना खतरनाक था कि इसके प्रभाव से पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता था। इससे बचने के लिए सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव की आराधना करी। तब शिव जी ने उस विष को अपने हाथों में लेकर उसे पी लिया, जिसकी वजह से उनके गर्दन का रंग नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। लेकिन इस विष के कारण उनके शरीर में जलन होने लगी। कई लोगों का मानना है कि रावण शिव जी का सबसे बड़ा भक्त था। उसने कावड़ में गंगा जल भर के यात्रा की। रावण ने वो गंगा जल शिव जी को चढ़ाया, जिससे उनके शरीर को थोड़ी राहत मिली और यहीं से कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई। महादेव, भगवान शिव, भोलेनाथ, जिनका रूप सबसे अलग है। उनके हाथों में त्रिशूल, सर पर चंद्रमा और चेहरे पर एक सौम्य सी मुस्कान। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवजी ने हमेशा से चंद्रमा को अपने सर पर धारण नहीं किया था। शिव पुराण के अनुसार राजा दक्ष की 27 बेटियां थीं, जिनकी शादी चंद्रदेव से हुई थी। चंद्रदेव ने राजा दक्ष से यह वादा किया था कि उनकी सभी बेटियों का ध्यान रखेंगे, सबको एक समान महत्व और प्यार देंगे। लेकिन विवाह होने के बाद उनका ध्यान सबसे ज्यादा उनकी एक पत्नी रोहिणी पर रहता था। इसके कारण उनकी बाकी पत्नियां दुखी रहने लगी। वो अपने पिता दक्ष के पास इस बात की शिकायत लेकर पहुंची। राजा दक्ष ने क्रोध में आकर चंद्रदेव को श्राप दे दिया। उन्होंने चंद्रदेव से कहा कि उन्हें भयंकर बीमारी हो जाएगी और धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। चंद्रदेव घबरा गए और श्राप से बचने के लिए वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान शिव की आराधना करने को कहा। तब चंद्रदेव ने मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके शिव जी का ध्यान करने लगे। चंद्रदेव के कई बार पाठ करने के बाद आखिरकार शिव जी ने उन्हें अपने दर्शन दिए और उन्हें यह वरदान दिया कि 15 दिनों में पूरी तरह गायब होने के बाद अगले 15 दिनों में फिर से पूरे हो जाओगे। इसीलिए माना जाता है कि हर 15 दिनों में चंद्रमा घटने लगता है और अमावस्या के दिन गायब हो जाता है, लेकिन शिव जी की कृपा से वो वापस पूरा होने लगता है। इसी वजह से शिव जी का चंद्रमा को अपने सिर पर धारण करना इस बात का प्रतीक है कि चंद्रदेव पर शिव जी का आशीर्वाद है। भगवान शिव की हर तस्वीर, हर मूर्ति में उनके हाथ में त्रिशूल, उनके गले में सांप और रुद्राक्ष की माला, डमरू तो होते ही हैं, लेकिन साथ ही हर तस्वीर में होती है बाघ की खाल यानी टाइगर स्किन, जिस पे शिव जी विराजमान होते हैं। शिव पुराण के अनुसार इससे भी जुड़ी हुई एक कहानी है। भगवान शिव पूरे ब्रह्मांड में एक जवान वैरागी के रूप में घूमते थे। ना कोई घर, ना कोई वस्त्र। एक बार इसी तरह वो एक जंगल से गुजर रहे थे। उस जंगल में कई बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम थे, जो वहां अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। जब शिवजी वहां से गुजरे तब ऋषियों की पत्नियां उन्हें देखकर आकर्षित हो उठी। जब शिवजी कुछ दिनों तक उसी जंगल में रहे, इस कारण से उन ऋषियों की पत्नियों का मन भटकने लगा। जब ऋषि मुनियों को इस बात का पता लगा तो वो क्रोधित हो गए। उन्होंने रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा कर दिया और अगले दिन जब शिवजी अपने वैरागी रूप में वहां से निकले, तब सभी ऋषि मुनियों ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस गड्ढे से एक बाघ को प्रकट किया। उस बाघ ने शिवजी पर हमला कर दिया। तब शिवजी ने उस बाघ से लड़कर उसको मार दिया और उस बाघ की खाल को अपने शरीर पर लपेट लिया। तब ऋषि मुनियों को एहसास हो गया कि यह कोई साधारण वैरागी नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान शिवजी हैं। वो उनसे माफी मांगने लगे। शिवजी उसी बाघ की खाल पर विराजमान होते हैं, जो उनकी शक्ति का प्रतीक है और जो उनके विजय का प्रतीक है। तो दोस्तों, ये थी भगवान शिव से जुड़े कुछ अनसुने रहस्य। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।